आज की क्लास में टेबल नंबर 4 और 5, जिसमें है पहला क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर। एक बार चेक कर लेते हैं पहले टेबल अपना। GSTR 1, Alt F2, स्पेस एंटर, स्पेस एंटर। यहाँ पे हमारे कुछ ट्रांजेक्शन दिख नहीं रहे। कंपनी का नाम क्या था? 7 to 8 होगा ना? 7 to 8 का DOG, GST रिपोर्ट, GSTR 1, ये हमने टेबल करके देख लिया था। अब हमारा आएगा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर 9B, टेबल नंबर 4। ध्यान देना है एक बात, इसके लिए कुछ नया एंट्री नहीं बनाना, जैसे अपन ने B2B में बनाया था। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर जो होगा, जब भी आपका कोई भी गुड्स B2B में से रिटर्न होगा, कस्टमर ने आपको रिटर्न किया, आपने क्रेडिट नोट बना दिया, तो वो ट्रांजेक्शन जो होगा, जो रजिस्टर पार्टी है, रजिस्टर पार्टी इसी में है ना, B2B में, तो अगर इसमें से कुछ भी आपने क्रेडिट नोट एंट्री पास किया तो वो डेटा यहाँ दिखेगा। क्लियर? और दूसरा जो है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अनरजिस्टर। अनरजिस्टर कौन था? ये था ऊपर वाला, लार्ज इनवॉइस वाला। लार्ज इनवॉइस में से यानी B2C लार्ज इनवॉइस में से जो भी आप क्रेडिट नोट बनाओगे वो आपका डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर? चलो देखते हैं। इसमें दो पार्टी था हमारा, एक सचिन इलेक्ट्रॉनिक और एक मध्य प्रदेश ट्रेडर्स। तो हम इसमें से मान लो कुछ क्वांटिटी सेल जो किए हैं, जैसे 100 क्वांटिटी सेल किया है, कस्टमर ने हमें 5 क्वांटिटी रिटर्न दे दी, उसका हमें क्या करना है? क्रेडिट नोट बनाना है। तो ये मध्य प्रदेश ट्रेडर है, इसको हम बैक करेंगे और इसकी एंट्री पास करके लेंगे। ध्यान से इसको देखो। वाउचर में जाएंगे, क्रेडिट नोट एक्टिवेट करने के लिए आपको अदर वाउचर्स में जाना है और देन इसमें यहाँ पे आपको देखो दिख रहा है क्रेडिट नोट, इसको एंटर कर देना है। पार्टी का नाम था मध्य प्रदेश ट्रेडर्स। ट्रैकिंग नंबर इसमें कुछ नहीं लिखना है, एंटर। हाँ, इनवॉइस नंबर जरूर लिखना है। इनवॉइस नंबर हमारा क्या था? बिल नंबर 2 था, क्योंकि मध्य प्रदेश दूसरा वाला एंट्री हमने पास किया था। अगर आपको देखना है तो बैक आ जाओ, डे बुक में जाके चेक कर सकते हो। देखो ये हमारा मध्य प्रदेश 5 नंबर का ट्रेन, तो 5 नंबर का बिल है। इस बिल के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं? उसको रिटर्न कर रहे हैं, यानी सामने वाला रिटर्न कर रहा है। हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। 5 नंबर याद रखना, 5 नंबर। और डेट क्या था हमारा? डेट भी याद रखना पड़ेगा, 7 अप्रैल ही है। एंटर। F10 प्रेस कर सकते हो या माउस से भी क्लिक कर सकते हो। क्रेडिट नोट और मध्य प्रदेश ट्रेडर एंटर करेंगे। एंटर करके आना है आपको यहाँ पे। बिल नंबर 5 था, 1 अप्रैल था। ओके, यहाँ पे कुछ डिटेल नहीं फिल करना है, एज इट इज जैसा वैसे रखना है। एंटर। देन हमारे पास हमने उसको क्या सेल किया था? डेल माउस बेचा था। इसमें से 5 गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, यानी 2000 रुपये का गुड्स रिटर्न हो जाएगा और IGST यहाँ पे लगा देना है। एंटर करोगे और यहाँ पे प्रोवाइड GST इनवॉइस डिटेल, इसको यस करना है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा। रीजन ऑफ इशूइंग नोट्स, इसमें हमें करना है सेल्स रिटर्न। ओके। और बायर का जो डेबिट नोट बिल आएगा, यानी डेबिट नोट का जो वाउचर वो पास करेगा, उस पर कुछ बिल रहेगा, नंबर रहेगा, तो आप वो लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे DB लिख देते हैं, -1 25 एंड 26 ऐसा लिख सकते हैं, 1 अप्रैल ऐसा डेट डाल देना, ये लिखना जरूरी है। और ये हमारा इनवॉइसिंग का डिटेल पूछ रहा है, तो आप इसको स्किप करके जा सकते हो। एंटर। अगेंस्ट रेफरेंस आपका आ जाएगा बिल नंबर, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना। ठीक है, एंटर। बैक आएंगे, चेक करेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट और GSTR 1। एंटर करोगे, देखो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड आ गया। क्लियर? अगर आप सचिन इलेक्ट्रॉनिक से भी एंटर करोगे डेटा क्रेडिट नोट में, तो भी आपको वहाँ पे जाके दिखेगा, शो करेगा। ये टेबल नंबर 4 था। टेबल नंबर 5 हमारा आएगा क्रेडिट और डेबिट नोट
अनरजिस्टर हमारा ये था पार्टी B2C। इसमें देख लेते कौन सा पार्टी था, गुजरात ट्रेडर्स था, और इसको हमने क्वांटिटी 1000 सेल किया था। मान लो 10 पीस इसने रिटर्न कर दिया, बाय करेंगे, वाउचर पास करेंगे, अदर वाउचर में जाना है और यहाँ पे हमें लेना है क्रेडिट नोट, गुजरात ट्रेडर्स, इंटर एंटर करना। बिल नंबर कितना था, बैक आके चेक कर लो पहले, डे बुक गुजरात ट्रेडर ये था, 6 नंबर का था बिल। वाउचर क्रेडिट नोट गुजरात ट्रेडर, इंटर बिल नंबर 6, एंटर एंटर, यस, डेल माउस था 10 माउस 400 के हिसाब से, ओके। यहाँ पे हमारा IGST लग जाएगा, इंटर, और इसको भी यस करना है और इसको भी रीजन बताना है, सेल्स रिटर्न। इसका हम डेबिट नोट नंबर 2 लिख देते हैं, 25 26 1 ऐसा फर्स्ट अप्रैल। बना सकते हो शॉर्टकट GST में भी, इसको एडिट करना वो तो ऐड कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ही ध्यान देना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है, जब आप B2C लार्ज इनवॉइस से रिटर्न करोगे तो हमें क्या चाहिए, ये बिल था हमारा B2C लार्ज इनवॉइस का, इसको एंटर करेंगे। तो इसे मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमें लेना सेल्स रिटर्न, एंटर करके B2C लार्ज इनवॉइस, एंटर, एक्सेप्ट कर देना है। अगेंस्ट बिल, ये हमारा बिल था, एंटर, एक्सेप्ट। अब इसका हम रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी, GST रिपोर्ट, GST अर्बन, यहाँ पे आपको देखो दिख रहा है 4000 का अमाउंट, क्लियर इतना। यहाँ पे लिखे हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब जब भी आपने रिटर्न फाइल कर दिया मान लो और कुछ आपका एरर हो गया, अब आपको लगता है कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, नहीं, इतना जल्दी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, वो भी उस बिल को आप नेक्स्ट मंथ में मॉडिफाई कर सकते हो। तो अमेंडमेंट जो भी आपने बिल्स में चेंजेस करा होगा आफ्टर रिटर्न के बाद, तो आपको यहाँ पे आके दिखेगा। अमेंडमेंट मतलब बदलाव यानी चेंजेस, एडिट करना। तो अमेंडमेंट वाला हम नहीं लेने वाले हैं यहाँ पे, हम आगे का टेबल लेके चलेंगे, B2C स्मॉल इनवॉइस। यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन पास है, कर दिया था हमने इसको, हाँ, ओके। तो कंडीशन इसकी क्या है B2C स्मॉल इनवॉइस का, एक बात ये ध्यान देना है कि पार्टी चाहे विद इन स्टेट की हो या इंटर स्टेट की हो। अगर विद इन स्टेट की पार्टी है बट वो कंज्यूमर होना चाहिए, बाकी के सभी चीज़ें रूल्स अप्लीकेबल होगा, गुड्स टैक्सेबल होगा, HSN कोड लगेगा ही लगेगा, UQC कोड आपको मेंटेन करना ही है। अगर आपका पार्टी कंज्यूमर है, विद इन स्टेट का है, इसका बिल अमाउंट चाहे 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो या 1 लाख रुपए से कम हो। पहला कंडीशन समझ में आया, विद इन स्टेट का है या इंट्रा स्टेट का कंज्यूमर है, इसकी टोटल इनवॉइस से कुछ लेना देना नहीं है। बट अगर पार्टी इंटर स्टेट का है, अगर उसकी वैल्यू टोटल इनवॉइस अमाउंट लेस देन 1 लाख रुपीज है, तो ये स्मॉल इनवॉइस में आएगा। और जो भी रिटर्न होगा, अगर आप क्रेडिट नोट एंट्री पास करते हो तो आपका इसी में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आएगा लार्ज इनवॉइस वाला डेटा। अगर इसमें से रिटर्न होगा तो यहाँ पे दिखेगा, और अगर यहाँ से रिटर्न होगा तो यहाँ पे नहीं जाएगा, वो यहीं पे माइनस हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। एक ट्रांजेक्शन देखो, पार्टी महाराष्ट्र का है, हमने इसका 2 एंट्री पास किया है, एक दिखा भी देता हूँ एंट्री करके। ये हमारा एंट्री था, इसकी वैल्यू जो है कम है, और ये पार्टी कहाँ का है, रोहित सिंह, ये हमारा महाराष्ट्र का है, लोकल, ठीक है। अब अगर हम एक और पार्टी, ये भी हमारा महाराष्ट्र का, 2 बिल बनाया हमने, इसकी वैल्यू आपका मोर देन 1 लाख रुपीज हो या ना हो, उससे कुछ लेना देना है, लेकिन इंटर स्टेट वाला जो रहेगा उसको ध्यान देना। एक हम बिल बना के देखते हैं, बैक आएंगे, पार्टी इंटर स्टेट होगा बट उसकी वैल्यू जो होगी वो 1 लाख रुपीज से कम होगा। एक वाउचर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, सेल्स एंट्री पास करना है,
पार्टी का नाम हम लिख देते हैं जैसे कि दिल्ली ट्रेडर्स। कैंडिडेटर, यहाँ पे आप स्टेट चेंज कर देना दिल्ली। यहाँ पे रेगुलर नहीं होगा, कंज्यूमर होगा। ओके, सेव करेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं माउस और यहाँ पे ले लेते हैं 100। ओके, 40,000 हो गया। IGST मिला के टोटल अमाउंट हो गया इसका 47,200। 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। ये ट्रांजेक्शन आपका जो होगा B2C स्मॉल इनवॉइस के अंदर। पार्टी इंटर स्टेट का था बट उसकी वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू 1 लाख रुपए से कम था। GST रिपोर्ट देखो, इसमें आके ऐड हो गया। वो आपको दिल्ली वाला भी यहाँ पे दिख रहा है। अब मान लो अगर क्रेडिट नोट हम पास करते हैं दिल्ली ट्रेडर के नाम पे, तो कहाँ से माइनस होगा वो भी देख लो। वाउचर, क्रेडिट नोट, अदर वाउचर में जाना है। क्रेडिट नोट वाउचर लिया, दिल्ली ट्रेडर्स, इंटर। इसका बिल नंबर कितना था? बिल नंबर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखो, 1 नंबर का था वाउचर। ठीक है, वाउचर क्रेडिट नोट इंटर, दिल्ली ट्रेडर्स। 7 नंबर का था, 8 था। ओके, 8 था, इंटर इंटर। हमने उसको डेल्मो सेल किया। मान लो उसने हमें 5 रिटर्न दे दिया, इंटर इंटर। यहाँ पे हमारा GST लग जाएगा, इंटर। इसको भी ऐसे करना है। सेल्स रिटर्न यहाँ अलग अलग रीजन्स है, तो सेल्स रिटर्न है हमारा। इसका DN नंबर हम ले देते हैं 3, 25, 26। 1 अप्रैल को एंट्री पास किया था हमने। यहाँ पे होगा हमारा B2C स्मॉल इनवॉइस, इंटर। ओके, इंटर। अगेंस्ट बिल, बिल भी आ जाएगा, इंटर एक्सेप्ट कर देना। अब चेक करते हैं इसको, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, GST R1। अब इसके अंदर आके आप चेक करो, इंटर करोगे, दिल्ली ट्रेडर का ही था ना, इंटर करोगे तो यहाँ पे इसके 2 बिल्स दिखेंगे। एक तो हमने सेल्स एंट्री पास किया था और एक क्रेडिट नोट एंट्री पास किया था। एक बात ध्यान देना, यहाँ पे नहीं आएगा, फिर से मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमारा B2C स्मॉल इनवॉइस का था। तो B2C स्मॉल इनवॉइस वाला डेटा जो भी माइनस होगा यहीं से माइनस हो जाएगा इसके अंदर। ओके, ये था हमारा टेबल नंबर 7। यानी कि हम इसको अमेंडमेंट को नहीं पकड़ रहे हैं। ये टेबल नंबर था हमारा 6 नंबर का, B2C स्मॉल इनवॉइस। नेक्स्ट टेबल यहाँ पे आता है आपका न्यू रेटेड। न्यू रेटेड वाला क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोग न्यू रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन GST गुड्स के बारे में डिटेल निकाल के लेके आओगे। ओके, नील रेटेड, exempted, non-GST goods. Thank you so much for watching this video.